बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कुकिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम लगता है वो है लहसुन का छीलना। और बड़ी ईद पे गोश्त को समेटने और गोश्त को बांटने से भी ज़्यादा मुश्किल लगता है देसी लहसुन को छीलना। तो आज की रेसिपी में मैं आपको देसी लहसुन को छीलने के 2 आसान तरीके बताने वाली हूँ। इसके अलावा लहसुन को 1 साल तक स्टोर करने के तरीके भी बताऊंगी ताकि बड़ी ईद पे आपका काम आसान हो जाए। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब देसी लहसुन लिया है और लहसुन में से भी चुन चुन के जो मोटे वाला लहसुन है ना वो मैंने अलहदा कर लिया है ताकि रेसिपी बनाने में आसान हो जाए। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि हमें लहसुन की कलियाँ अलहदा करनी है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने एक लहसुन का बंच ले लिया है। काउंटर के ऊपर उसे रख के हथेली से थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो उसकी सारी कलियाँ जो हैं वो अलहदा हो जाएंगी। उसके डंठल और जड़ें अलहदा हो जाएंगी तो उनको हम एक साइड पे निकाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है लहसुन की कलियों को अलहदा करने का। अगर हम एक एक बंच को उठा के इनकी कलियां अलहदा करने बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने मोटे वाला देसी लहसुन लिया है उसके अंदर भी बहुत ही बारीक सी लहसुन की कलियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं छीलने में। मैं ऐसे ही सारे लहसुन की कलियों को अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर सारी कलियों को अलहदा कर लिया है, इनके डंठल और जड़ें अलहदा कर दी हैं। अब इस सारे लहसुन को वापस से हम परात के अंदर डालेंगे। तो अब इसके छिलके अलहदा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको छटना शुरू कर दिया है। जैसे हम गंदम या चावलों को छटते हैं बस ऐसे ही हमने इनको छटना है। तो छिलके जो हैं वो खुद ही अलहदा होकर नीचे गिर जाएंगे और जो लहसुन की कलियाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ हमारे पास रह जाएंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लहसुन की कलियां बिल्कुल साफ़ होके हमारे पास रह गई हैं और छिलके देखें पूरे किचन के अंदर फैले हुए हैं। अब लहसुन के अंदर जो ख़राब वाले लहसुन की कलियां हैं वो हम निकाल देंगे, वो हमें नहीं चाहिए, वो सारे लहसुन को ख़राब कर सकती हैं। अब लहसुन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैं आपको 2 तरीके से लहसुन को छीलना बताने वाली हूँ। आधे लहसुन को मैंने साइड पे रख दिया है और जो हमारे पास लहसुन है इसके अंदर आधा चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लहसुन पे तेल लगाकर इसको अच्छे से हम मल लेंगे। सारे लहसुन के ऊपर तेल लग जाना चाहिए। तेल हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना, बस आधा चम्मच तेल ही इनके लिए काफ़ी है। अच्छे से मसल मसल के हम एक एक कली पे लगा देंगे। अब परात के अंदर हमने लहसुन की कलियों को फैला देना है ताकि धूप लगने में आसानी हो और बहुत अच्छे से तमाम लहसुन को धूप लग सके। धूप में रखने के बाद इनका रिज़ल्ट क्या आता है तो मिलते हैं 3 घंटे के बाद। लहसुन को मैं 3.5 घंटे के बाद धूप से लेके आई हूँ। तो यहाँ पे ये देखें मैं हाथों से मसल रही हूँ तो इसकी एक एक कली जो है उसके ऊपर से छिलका उतर रहा है और कली बिल्कुल साफ़ प्लेन मेरे पास आ रही है। आप हाथ से ऐसे थोड़ा सा मसलेंगे तो ये देखें बहुत ही आसानी के साथ इनका छिलका उतर रहा है। और देखें लहसुन की कलियां कितनी साफ़ शफाफ हैं, कोई इनका कलर ख़राब नहीं हुआ धूप में रखने से। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ अगर आप एक एक को भी निकालेंगे तो उनका छिलका बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अब हम इसी लहसुन को एक थैले में डालेंगे। थैला आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे लहसुन थोड़ा रगड़ खाए, चाहे वो प्लास्टिक का थैला हो या फिर किसी कपड़े का थैला हो। ऊपर हाथ रखें, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा सा दबाव डाल के हल्का हल्का सा मसलेंगे तो इसका छिलका जो है बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। लहसुन को वापस से हम परात के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा लहसुन जो है वो छिला जा चुका है। अब इसके अंदर से हम इसकी जो कलियां हैं जो छिली हुई हैं वो हम निकाल लेंगे और बाकी के लहसुन को दोबारा से हम थैले के अंदर डाल के यही अमल दोहराएंगे तो हमारा सारा लहसुन बहुत अच्छे से छिल जाएगा। इस तरह लहसुन को छीलने से थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन मेहनत ज़्यादा नहीं लगती। इतनी मेहनत तो अब हमें करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही साफ़ शफाफ और बहुत ही प्यारा लहसुन जो है वो छिल के आ चुका है। चलें अब लहसुन को छीलने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी गर्म कर लिया है। तो पानी जो है वो नीम गर्म से थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। इसके अंदर फिंगर डिप करें तो फिंगर को हल्की सी गर्माइश मिलनी चाहिए, बस इतना ही हमें गर्म करना है। तो इसके अंदर हमें लहसुन को डाल देना है और लहसुन डाल के अच्छे से हम इसको हिला देंगे ताकि लहसुन जो है पानी के अंदर डिप हो जाए। और अब इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। तो 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं। लहसुन को भिगोए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं लहसुन की कली को छील रही हूँ। तो वो बहुत ही आसानी के साथ ये छिल रहा है। एक दफ़ा इसे हेड से पकड़ के इसके छिलके को प्रेस करेंगे तो वो निकल जाएगा और दूसरी दफ़ा हम टेल से पकड़ के खींच लेंगे। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ ये छिलका जो है वो उतर रहा है। और कलर देख सकते हैं आप, कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ना धूप में रखने से और ना ही गर्म पानी के अंदर डालने से। यहाँ पे आप घर के दूसरे अफराद की भी हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे मुझे 1 से 2 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए इतना सारा लहसुन मैंने छील लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों ही तरीके से लहसुन को छील चुकी हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे पहले वाला लहसुन जो मैंने आपको दिखाया है वो धूप में रखने से साफ़ हुआ है और दूसरे वाला लहसुन जो हमने गर्म पानी में डाल के साफ़ किया है। तो अब देख लेते हैं कि हम लहसुन को महफूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक एयर टाइट जार लेंगे, तो इसके अंदर डाल के हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे या फिर आप किसी जिप लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं। अगर आप लहसुन को फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल दें, लहसुन को सिरके के अंदर बिल्कुल डिप कर दें। तो इसको ऊपर से कवर लगा दें और आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। स्टार्ट में आपने मुझे लहसुन के ऊपर इस्त्री को चलाते हुए देखा होगा, तो ये सिर्फ एक जोक था। आजकल ये भी एक ट्रेंड आया हुआ है कि इस्त्री से कभी तो लोग समोसा शीट बना रहे हैं और कभी लहसुन को छील रहे हैं। अरे भाई, बिजली इतनी महंगी हो गई है कि कपड़े प्रेस करना मुश्किल हो गए हैं, तो इस महंगाई में लहसुन को कौन प्रेस करेगा, और वैसे भी ये टाइम वेस्ट है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें और बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके।